Morning with Farah. अस्सलामुअलैकुम, खुश आमदीद ATV मॉर्निंग विद फ़रा में आप सबको मेरी और मेरी टीम की तरफ से वेरी वार्म वेलकम। वैसे तो आजकल के दिनों में वार्म की कोई भी चीज़ जो है वो हमें अच्छी नहीं लगती, लेकिन एक खैर सगाली, एक जज्बात और एक दूसरे के लिए एहसासात की गर्मी जो है ये हर मौसम में हमें अच्छी लगती है। ये जो टाइम पीरियड है ना आजकल, ये सबके लिए बहुत आइडियल होता है। आपको भी अपने बचपन की जो यादें होंगी उनमें सम ऑफ़ द बेस्ट मेमोरीज़ आर फ्रॉम समर वेकेशंस। गर्मियों की छुट्टियों का वक्त ऐसा होता है जिसमें बच्चे ज़्यादा देर के लिए घर में होते हैं, खेल कूद होती है, तफरीह होती है, कोई प्रेशर नहीं होता, स्ट्रेस नहीं होता, सुबह सुबह उठने की, टीचर्स से डांट झाड़ खाने की, होमवर्क करने की जो एक रूटीन है उससे उसकी कैद से आज़ाद होते हैं और वो बहुत सारी नई नई जगहों पे घूमना और एक दूसरे के साथ वक्त गुजारना उसको एंजॉय करते हैं। मुझे यकीन है आपने भी बहुत सारे ट्रैवल प्लान्स किए होंगे, लेकिन एक चीज़ इसका मैं ख़ास तौर पे जिक्र करना चाहूँगी, वो ज़रूरी नहीं कि सिर्फ समर वेकेशंस में की जाए, वो है कि हम अपने बच्चों के साथ अपनी मदर टंग में, अपनी मादरी ज़ुबान में ज़रूर बात करें। ये जो माँ बोली है ना, ये एक ख़ूबसूरत तरीन चीज़ है। हम अपने बच्चों को अपने ही कल्चर से एलियनेट कर देते हैं, हम उन्हें अपने ही कल्चर में जो है अजनबी बना देते हैं। वो मानूस ही नहीं रहते उन माहौल से, उन बातों से, उन जुमलों से, उन मुहावरों से, उस तर्ज़ गुफ्तगू से जो कि उस इलाके का या उस ज़मीन का जिसकी वो पैदावार है, जिससे उनका ताल्लुक़ है, उसकी एक पहचान है। उस माहौल से ही उनका कोई ताल्लुक़ नहीं होता जिस माहौल के वो एक्चुअली नस्ल है अगली। सो ये एक ऐसा खला पूरा पैदा हो जाता है कि इस खला को फिर भरा नहीं जा सकता, और फिर जब वो इस खला को फिल करते हैं तो वो उसमें एक ऐसी आइडेंटिटी अपने लिए खोजते हैं जो उनकी होती नहीं है, और फिर उसके साथ ना वो रिलेट कर सकते हैं, ना वो अपने असल माहौल की तरफ जो है उनका लगाव रहता है। सो उसकी वजह से वो जो एक आइडेंटिटी क्राइसिस पैदा होता है, मैं समहाउ आजकल बहुत ज़्यादा ये देखती हूँ। सो मेरी बड़ी दिल से ख्वाहिश है कि हम अपने घरों में अपने बच्चों के साथ माँ बोली का इस्तेमाल करें, इससे कि हमें लगता है कि ये बैकवर्ड है, हमें लगता है कि ये पेंडू है या ये जो है जाहिल है। अच्छा अंदाज़ और तर्ज़ गुफ्तगू किसी भी ज़बान में हो सकता है, और हर ज़बान का एक अपना बड़ा मीठा अंदाज़ है, उसके साथ कल्चर और सकाफ़त की और उस इलाके की जो भी रिवायात हैं उनकी बड़ी गहरी वाबस्तगी होती है। सो ये जब चीज़ें बच्चे सीखते हैं ना, तो फिर उनके अंदर लैंग्वेज लर्निंग का वो जो एक है, वो ज़रूरी नहीं कि सिर्फ फ्रेंच एंड जर्मन एंड इंग्लिश एंड मुख्तलिफ़ ऐसी लैंग्वेजेस सीखें तो ही उनके अंदर वो जो एक लैंग्वेज को सीखने के साथ जहन की इस्तेदाद खुलती है, उनके अंदर ये एबिलिटी आए। माँ बोली सीखने से भी उनके अंदर जो है बहुत सारी उनके जो कॉग्निटिव एबिलिटीज़ हैं, उनके जहन की सोचने समझने की, एनालिसिस करने की, क्रिएशन की, क्रिएटिविटी की जो एक सलाहियतें हैं वो बढ़ती हैं। और उसके से ज़्यादा जो ही होता है ना, जिसके बारे में मैंने अभी बात की कि जब हम बड़े हो जाते हैं ना, तो फिर हम सब वो माहौल जस्तजू करते हैं जिस माहौल में हम बड़े हुए होते हैं। आपको पता है ये जो परिंदों की आवाज़ें, जिस तरह का टेम्परेचर, जिस तरह का साज, जिस तरह का खाना, जिस तरह की गुफ्तगू, जिस तरह की बातें हमारे बचपन में बड़े होते वक्त हमने सुनी होती हैं, हमें अपनी ज़िंदगी के एक टाइम के बाद जब हम बड़े हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, दुनिया देख लेते हैं, तो हम वापस पलटते हैं उन चीज़ों की तरफ, हम उन्हीं चीज़ों को खोजते हैं। ये दुनिया का एक ऐसा ज़िंदगी का, निज़ाम कायनात का एक ऐसा साइकिल है जो अज़ल से जारी है और अब तक जारी रहेगा। प्रॉब्लम यह है कि हम उसके दरमियान में रुकावट डाल देते हैं। सो ज़रूर मुतारिफ़ कराना, पहचान कराना बच्चों को उस इलाके से, उन रसूमात से, उन रिवायात से जो अच्छी हैं, जो हमारे बुज़ुर्गों की थी, जिनको हमने देखा सुना है या जिनको हमने अपनाया है, और उसको पास ऑन करना, ये एक बड़ा ज़रूरी काम है जो कि होते रहना चाहिए। सो इन समर वेकेशंस में जहाँ बहुत सारा और काम कर रहे होंगे, ये भी करके देखिए और इन्जॉय कीजिए फिर उसमें कि जो कंफर्ट लेवल डेवलप होता है, जो एक दूसरे के साथ एक स्ट्रेंथ रिलेशनशिप की डेवलप होती है, वो किस तरह की होती है। सो अब हम एक ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद हम मिलेंगे। आज कुछ हेल्थ एंड फिटनेस के हवाले से भी हमने टिप्स ऐड किए हैं शो में, लेकिन उन सबको देखने के लिए पहले हमने एक ब्रेक लेनी है। स्टे विद अस। और मिलके गुनगुनाए हैं गुमशुदा जो खुशियाँ।